हेलो नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर में। जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको पता है ग्रामर स्टार्ट हो गई हमारी, जो मैंने उसमें बताया था। एक तो दिया था मैंने ओवरव्यू ग्रामर में हमें क्या क्या पढ़ना है। फिर मैंने उसमें बताए थे पार्ट ऑफ स्पीच और वोकैब। तो पार्ट ऑफ स्पीच में जो फर्स्ट थी हमारी नाउन, वो नाउन हमने कल यानी पिछली वीडियो में स्टार्ट कर दी है नाउन। तो नाउन में मैंने बताया था बेसिकली नाउन क्या होता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के नाम को, किसी भी वर्ड का नाम, वो क्या है, सबके सब नाउन है। आर्टिकल जो आते हैं वो किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं। नाउन से पहले क्या आते हैं? हमारे आर्टिकल्स आते हैं। फिर मैंने बताया था कि अगर किसी शब्द में एस और ई एस को जोड़ दिया जाता है तब वो क्या बन जाता है? प्लूरल वर्ड। यानी प्लूरल वर्ड का मतलब है प्लूरल नाउन। फिर मैंने इसके टाइप्स ऑफ नाउन बताए थे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब हमने पढ़ा था। फिर इसके 2 नंबर बताए थे मैंने। नंबर ऑफ नाउन में काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होती हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो होती हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं इसका मतलब किसको डिनोट करती हैं? नंबर को डिनोट करती हैं। जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते वो हमें क्या डिनोट करती हैं? वो क्वांटिटी को बताती हैं। क्वांटिटी का मतलब जैसे कि राइस है, ऑयल्स है, मिल्क है, ये सब के सब किसको बताती हैं? हमारी क्वांटिटी को। जो नंबर बताती हैं उनकी 2 फॉर्म होती हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। और जिनका प्लूरल नहीं बन सकता वो कौन सी है? अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन कैसी होती हैं? हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहती हैं। फिर इसके बाद मैंने बताए थे इनकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, कि हम नाउन को किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो मैंने कुछ वर्ड बताए थे जैसे कि ISM, CY, TY, शन, मेंट, ANC, ENCE। ये वर्ड जिस शब्द के पीछे आते हैं वो शब्द क्या होता है? हमारा नाउन कहलाता है। अब जो आज स्टार्ट करने वाले हम वो करने वाले हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ नाउन। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ नाउन में क्या है कि रूल्स फॉर चेंजिंग अ सिंगुलर इनटू प्लूरल नाउन। कैसे, कौन से रूल हैं जो सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं? क्या क्या रूल हैं? तो इन रूलों में जो फर्स्ट रूल है वो हमारा है कंपाउंड नाउन। फर्स्ट आता है हमारा कंपाउंड नाउन। और कंपाउंड वर्ड आपने सुना ही होगा। तो कंपाउंड माने क्या होता है? मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण। तो मिश्रण 2 चीजों को लेकर बनता है। मिश्रण क्या होता है? जैसे पानी में नमक घोल दिया, पानी में चीनी घोल दी, उसको क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। तो ऐसे नाउन, कंपाउंड नाउन का मतलब है इसमें 2 नाउन लिए जाएंगे। क्या लिए जाएंगे? 2 नाउन। जिनको 2 नाउन, जैसे मैंने बोला गार्डन, गार्डन चेयर। एक मैंने बोला टेबल लैग। जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे, एक लिखा मैंने गार्डन चेयर, एक लिखा मैंने टेबल लैग। तो इनका ये सिंगुलर फॉर्म है। तो इनका जो प्लूरल फॉर्म बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी? अगर मैं यहां पर अगर इनको अलग अलग देखता हूं तो गार्डन, गार्डन भी क्या है? नाउन है। चेयर, चेयर भी क्या है? नाउन है। तो दोनों के दोनों वर्ड नाउन है, बट अगर इनका हमें प्लूरल फॉर्म बनानी है, ये कौन सी फॉर्म है? सिंगुलर फॉर्म। तो सिंगुलर से मुझे प्लूरल बनानी है तो किस प्रकार से बनेगी? गार्डन चेयर। अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर 2 चीज हमेशा याद रखना कि जो प्लूरल फॉर्म बनती है वो हमेशा किसकी बनती है? नाउन की बनती है। किसकी बनेगी? नाउन की। तो इसकी जो प्लूरल फॉर्म बनेगी वो बनेगी गार्डन, गार्डन चेयर्स, गार्डन चेयर्स। गार्डन चेयर सिंगुलर है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा? गार्डन चेयर्स। ऐसे टेबल लैग्स, टेबल लैग्स। अगर यहां पर
तो गार्डन चेयर का क्या बन जाएगा? गार्डन चेयर्स। टेबल लेग का क्या बन जाएगा? टेबल लेग्स। अगर ये अब एक दिमाग में सवाल आएगा कि इसका ये भी तो बन सकता है, क्या बन सकता है भाई? गार्डन्स चेयर, ठीक है। इसका ये भी तो बन सकता है टेबल्स लेग। बन सकता नहीं बन सकता? तो ये ध्यान रखना, ये गलत है। क्या बनेगा? गार्डन चेयर्स एंड टेबल लेग्स। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है, ध्यान से सुनो, कि जो नाउन की क्वालिफिकेशन बनाता है, क्वालिफिकेशन है विशेषता कौन बताता है नाउन की? तो वो उसकी विशेषता बताता है एडजेक्टिव। कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो गार्डन चेयर, तो चेयर तो यह नाउन है, और नाउन से पहले कौन आता है? एडजेक्टिव। ऐसे ही लेग से पहले कौन आता? बोल, नाउन से पहले कौन है? एडजेक्टिव। तो यहां पर अगर हम देखें इस गार्डन चेयर में, ये तो है एडजेक्टिव और ये है यहां पर नाउन। ऐसे ये है यहां पर एडजेक्टिव और ये है नाउन। तो ध्यान रखना, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, तो एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनेगा, बनेगा किसका? नाउन का। इसलिए गार्डन चेयर्स एंड टेबल लेग्स। तो इतना क्लियर हुआ। यानी कि जब दो नाउन एक सी हों, जब दो नाउनों को जोड़ा जाता है, दो नाउन या दो से अधिक नाउन को जोड़ा जाए, तो उनका प्लूरल फॉर्म किस प्रकार से बनेगा? इस प्रकार से। गार्डन चेयर का गार्डन चेयर, टेबल लेग का टेबल लेग्स, ठीक है। ऐसे ही अगर एक और देखूं मैं, गोस्ट स्टोरी, गोस्ट स्टोरी, तो इसका क्या बन जाएगा? गोस्ट स्टोरी का गोस्ट स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज। अब ये समझ में आया ना कि इसमें एस क्यों लग रहा है? इसमें एस क्यों लग रहा है? क्योंकि ये यहां पर नाउन है, ये यहां पर एडजेक्टिव है। ये यहां पर नाउन है, ये एडजेक्टिव है। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। तो प्लूरल फॉर्म किसकी बनती है? हमेशा नाउन की बनती है, ठीक है। तो ये कौन सी नाउन है हमारी? कंपाउंड नाउन, ठीक है। इतना करो नोट पहले। तो कंपाउंड नाउन में जो फर्स्ट हमने पढ़ा है वो पढ़ा है नाउन प्लस नाउन, यानी कि नाउन नाउन दो आ जाएं तो उनका हम सिंगुलर से किस प्रकार से हम प्लूरल बनाते हैं। और कंपाउंड नाउन में सेकंड हमारा नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, यानी कि जो नाउन है, यहां पर दो नाउन दिख रही हैं और दोनों नाउन के बीच में कौन है? प्रपोजिशन है। तो यहां पर ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों नाउन, ये वाला नाउन और ये वाला नाउन, ये सेम होंगे, सेम, यानी इक्वल होने चाहिए, तब उनका हम किस प्रकार से बनाते हैं? तो ध्यान से सुनो। जैसे मैंने लिखा विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, आवर आफ्टर आवर, ठीक है। वर्ड फॉर वर्ड, ये कुछ मैंने नाउन प्लस प्रिपोजिशन प्लस नाउन, प्रिपोजिशन चेंज हो रही है लेकिन नाउन वही है। विलेज आफ्टर विलेज, आवर आफ्टर आवर, वर्ड फॉर वर्ड। अगर कहीं पर इस प्रकार से आपको दिखे वर्ड, शब्द, और इनका हमें क्या बनाना हो? प्लूरल फॉर्म बनानी हो, तो ध्यान रखना इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनती है, इसी प्रकार से रहते हैं। तो ध्यान रखना, नो प्लूरल फॉर्म, इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगी, ध्यान रखना। जैसे विलेज आफ्टर विलेज, आवर आफ्टर आवर, वर्ड फॉर वर्ड, ऐसे कैसे भी वर्ड आ जाए, दो नाउन इक्वल होनी चाहिए, उन पर उनके बीच में क्या होनी चाहिए? प्रपोजिशन। अगर कहीं पे इस प्रकार से दिख रहा है तो उनका प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन में दो पढ़ ली हमने, नाउन प्लस नाउन, नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन। अब जो थर्ड आती है हमारी, वो आती है नाउन प्लस प्रिपोजिशन
प्लस नाउन। यहां पर इक्वल है नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन। लेकिन डिफरेंट क्या है, यहां पर जो दोनों नाउन है ना वो नाउन इक्वल है, सेम है। लेकिन यहां पर जो नाउन है ये वाली, ये दोनों के दोनों नाउन क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, डिफरेंट नाउन होंगी ये दोनों। यहां पर इस वाले रूल में क्या थी, सेम नाउन थी, और इस वाले रूल में क्या होंगी, दोनों के दोनों नाउन डिफरेंट होंगी। जैसे मैंने लिखा मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है। सिस्टर इन लॉ, members in parliament। तो यहां पर मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहां पर अगर हम देखते हैं नाउनों इस वाले रूल के अकॉर्डिंग, तो दोनों के दोनों नाउन क्या हैं, डिफरेंट हैं। यहां पर भी नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट नाउन है। इसमें क्या था, सेम नाउन थी। तब इनका जो प्लूरल फॉर्म बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी, तो ये ध्यान रखना दो चीज, कि जब कभी भी प्रपोजिशन आ जाए, जब कभी भी प्रपोजिशन आ जाए, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद आने वाला शब्द, ध्यान से समझना, प्रपोजिशन के बाद आने वाला शब्द क्या कार्य करता है, ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। प्रपोजिशन के बाद आने वाला शब्द किसका कार्य करता है, ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। अगर हम यहां पर देखें मदर इन लॉ, तो जो मदर है, मदर ये भी नाउन है, ठीक है। इन क्या है, प्रपोजिशन है। और लॉ, अगर मैं इसको अलग देखूं तो लॉ क्या है, यहां पर नाउन, अलग देखें। लेकिन अगर मैं इसको देखूं मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो इनके बाद क्या आ रहा है, नाउन हो कुछ भी हो, लेकिन वर्ग किसका कर रहा है, अब ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। ऐसे सिस्टर इन लॉ, तो यहां पर भी लॉ किसका कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद आने वाला शब्द क्या बन जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो नाउन का ही क्या बनता है, प्लूरल फॉर्म बनती है, और किसी की नहीं बनेगी। तो अगर मैं इसको देखूं मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। अगर मैं इसको देखूं मदर इन लॉ, तो अब अगर यहां पर मुझे एस किसी में जोड़ना है, क्योंकि शब्द में एस और ईएस लगाने से क्या बनते हैं, प्लूरल नाउन बनते हैं। तो यहां पर ये नाउन है और ये ऑब्जेक्ट है, तो मदर इन लॉ का अगर मुझे प्लूरल बनाना है तो क्या बनेगा, मदर्स इन लॉ। ऐसे ही सिस्टर, तो सिस्टर्स इन लॉ, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो यहां पर एस हमने किसमें जोड़ा है, फर्स्ट वाले वर्ड में। किसमें जोड़ा, फर्स्ट वाले वर्ड में। तो फर्स्ट कौन है, नाउन है, और जो सेकंड जो नाउन आ रही है वो है तो सही नाउन, बट प्रपोजिशन के बाद क्या बन चुका है, वो ऑब्जेक्ट बन चुका है। इसमें ये सब के सब कौन है, ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखना, इसके अकॉर्डिंग प्रपोजिशन जहां कहीं भी आ जाए, प्रपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड, चाहे वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, कुछ भी हो, वो किसका कार्य करता है, ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। और प्लूरल फॉर्म किसकी बनती है, ऑलवेज किसकी बनेगी, नाउन की बनेगी। तो यहाँ पे मदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ,
मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो 3 रूल हमने अभी पढ़े हैं, किसमें पढ़े हैं? कंपाउंड नाउन में। फर्स्ट है नाउन प्लस नाउन, जब 2 नाउन आ जाएं, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, बट इस वाले रूल में क्या है? नाउन सेम होनी चाहिए, जैसे विलेज आफ्टर विलेज, आवर आफ्टर आवर, वर्ड फॉर वर्ड। तीसरा रूल क्या कहता है? नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, बट यहां पर जो नाउन है वो कैसी है? डिफरेंट है, अलग अलग है, जैसे मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहां पर इनके बाद जो भी शब्द आता है वो किसका कार्य करता है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का प्लूरल बनता नहीं है, बनता किसका है? नाउन का। इसलिए मदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? कंपाउंड नाउन में। कंपाउंड नाउन में 3 रूल हमने पढ़ लिए। कौन से पढ़ लिए थे? नाउन प्लस नाउन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, इसमें नाउन सेम रहेगी, ठीक है। थर्ड रूल हमने पढ़ा था नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, इसमें जो नाउन है वो कैसी रहती है? डिफरेंट रहती है। फिर एक और चीज मैंने बताई थी कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई शब्द आता है तो वो वर्ड वहां पर किसका यूज करता है? ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। उसके बाद अगर मैं सेकंड रूल को देखूं तो नाउन विच हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड एन अदर मीनिंग इन प्लूरल, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि इसमें ऐसी नाउन है जिनका अगर मैं सिंगुलर में देखूं तो अर्थ अलग है और उनके प्लूरल में देखूं तो अर्थ अलग है। जैसे कि बॉय लड़का, बॉयज लड़के ही हैं लेकिन बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? मीनिंग चेंज हो जाएगी। सिंगुलर में अर्थ अलग है एंड प्लूरल में अर्थ अलग है। जैसे अल्फाबेट, तो अल्फाबेट वही होते हैं ए बी सी डी आर ई, यही होते हैं अल्फाबेट। इसको हम बोलते हैं आ सेट ऑफ लेटर, यानी कि शब्दों का समुच्चय, बहुत सारे शब्दों का समुच्चय। तो अल्फाबेट वही है, लेकिन अगर मैं इसको देखूं अल्फाबेट्स, क्या बनाते हैं अगर इसको? अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट का ये क्या है? प्लूरल। तो इसका प्लूरल, तो अल्फाबेट्स का मतलब हो जाएगा भाषा। क्या हो जाएगा? भाषा, यानी कि लैंग्वेज, ठीक है। ऐसे ही गुड, गुड माने क्या होता है? अच्छा, लाभ होना, बेनिफिट होना। अगर मैं इसका प्लूरल देखता हूं गुड्स, तो गुड्स माने क्या होता है? लगेज, सामान, ऑब्जेक्ट। तो आपने ट्रेन या कहीं पे भी रेलवे स्टेशन पे लिखा जरूर देखा होगा गुड्स कैरियर, कहीं पे भी वाहन वगैरह में क्या लिखा रहता है? गुड्स कैरियर। तो गुड्स का मतलब होता है सामान, लगेज। थर्ड आता है कस्टम, CUSTOM। कस्टम माने होता है हमारे रीति रिवाज, ट्रेडिशनल, परंपरा। अगर मैं इसका प्लूरल देखता हूं कस्टम्स, तो कस्टम अलग है, कस्टम्स अलग है। कस्टम तो क्या था? ट्रेडिशनल, रीति रिवाज, लेकिन कस्टम्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पर टैक्स की बात कर रहा है, कर की बात कर रहा है कस्टम। तो ये आपने रेलवे स्टेशन पे लिखा देखा होगा कस्टम्स ड्यूटी, देखा होगा ना? कस्टम्स ड्यूटी यानी टैक्स की बात कर रहा है वो। ऐसे ही आयरन, आयरन माने क्या होता है? हार्ड मेटल, यानी कि एक लोहे की छड़ या लोहा मजबूत। अगर मैं इसका प्लूरल देखूं तो आयरन्स, आयरन्स माने होता है हैंडकफ्स, यानी कि हथकड़ियां, ठीक है। ऐसे वुड, वुड माने क्या होता है? लकड़ी, यानी ब्रांचेस ऑफ ट्री। अगर मैं इसका प्लूरल देखता हूं वुड्स, तो वुड्स माने होता है जंगल, यानी कि फॉरेस्ट की बात कर रहा है। फोर्स, फोर्स माने क्या होती है? पावर, क्षमता, स्ट्रेंथ। और फॉरेस्ट यानी फोर्सेस, फोर्सेस, फोर्स का प्लूरल फोर्सेस। अगर फोर्सेस की बात करेंगे तो क्या बन जाएगी? वो आर्मी बन जाएगी, फोर्स का निर्माण हो जाएगा। ऐसे क्वार्टर, क्वार्टर माने क्या होता है? 1/4। अगर इसके प्लूरल की बात करें क्वार्टर्स की, तो क्या बन जाएगा? रेसिडेंस, यानी कि रहने का स्थान। वर्ड, वर्ड माने क्या होता है? प्रॉमिस। अगर इसके प्लूरल की देखेंगे वर्ड्स, वर्ड्स माने क्या हो जाएगी? लैंग्वेज, यानी कि भाषा। ऐसे रिगार्ड, रिगार्ड माने क्या होता है? रेस्पेक्ट करना, रेस्पेक्ट देना। और रिगार्ड्स माने क्या होता है? वेल विशेष, किसी को शुभकामनाएं देना। तो ये ऐसे वर्ड हैं जिनका सिंगुलर में मीनिंग अलग होता है, प्लूरल में मीनिंग अलग होता है, ठीक है। ध्यान से इसको नोट कर लेना, ध्यान से। तो आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है। इनको रिवाइज करते रहना है, और जो मैंने रूल इनको करवा रहा हूं ये ध्यान रखना, समझ समझ के करने ही, ठीक है। जैसे कि 3-4 रूल बता दिए मैंने। एक तो बताया दी कंपाउंड रूल में 3, और दूसरा हमारे ऐसे नाउन्स जिनका मीनिंग सिंगुलर में अलग है और प्लूरल में अलग है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मेरी एक और बात ध्यान से समझना कि अगर ग्रामर की अगर प्रॉपर नोट्स बना रहे हो तो आपके लिए अच्छा है।
ध्यान रखना ग्रामर में यही है, ऐसा ना समझना कि ये कहीं अलग से है, ये चैप्टर है सिलेबस में, ये तुम्हारे में ध्यान रखना। अगर कहीं पे भी इसमें से एक दो वर्ड फंस जाए, जैसे तुमने देखा होगा कहीं पे आ जाते हैं अल्फाबेट्स, गुड्स, कस्टम्स, आयरन्स, वुड्स, ये फंसते ही फंसते हैं, बट हम इनका अर्थ कुछ और समझ लेते हैं, हम समझते हैं इनका प्लूरल। जैसे कि मैंने बोला वुड, वुड माने लकड़ी होती है, मैंने सोचा वुड्स, वुड्स माने बहुत सारी लकड़ियां, लेकिन गलत है, वुड्स माने क्या होता है, जंगल होता है, ठीक है। और जितने भी बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं जो नए हैं, तो वो इस चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए भी, और जितने भी क्लास के बच्चे हैं 7th 8th में, 9th में, 10th में, वो क्या है, इसको पढ़ सकते हैं, समझ समझ के अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके ही पैरेलल एक और चल रही है हमारी मैथ। मैथ में शायद मैंने थ्योरी कंप्लीट करा दी उसमें ट्राइंगल की, और ट्राइंगल के अब मैं क्वेश्चन आंसर लेके आऊंगा मैथ में, ठीक है, एनसीईआरटी के। तो इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।